आज गोरी कवि अपने बेटे जग्गू के लिए बेरी का फल लेकर आई थी, मगर फिर भी गोरी का बेटा जग्गू कौवा जिद कर रहा था। मम्मा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा, ये बेरी खट्टी है। बेटा, इन दिनों जंगल में भोजन बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है और तुम हो कि तुम्हें कोई भी चीज पसंद ही नहीं आती। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की इस आदत से गोरी कवि बहुत तंग थी। दूसरी तरफ चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को जरा भी तंग ना करता। उसकी मम्मा उसके लिए जो भी लाती वो खुशी खुशी उसे खा लेता था। आज मैं अपने बेटे के लिए चने का दाना लाई हूँ। मुझे पता है मम्मा, आप मेरे लिए भोजन बहुत मेहनत से लाती हैं, इसलिए आप जो भी मेरे लिए लाती हैं मुझे वही पसंद होता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। चिड़िया, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत तंग हूँ। मैं उसके लिए जो भोजन लेकर जाती हूँ उसे पसंद ही नहीं आता। ना दाना खाता है, ना फल और ना ही कोई सब्जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके लिए क्या लेकर जाऊँ। गोरी बहन, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, आपके बेटे की आदत बन गई है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि आप कितनी मुश्किल और मेहनत से उसके लिए दाना लाती है, तब तक वो तुम्हारे लाए हुए दाने की कदर नहीं करेगा। तो चिड़िया, मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे में एहसास हो कि भोजन लाना कोई आसान काम नहीं है। तुम ऐसा करो, कल जब भोजन लेने जाओ तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ। ऐसे उसे एहसास होगा कि कोई काम आसान नहीं होता। फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। दूसरे दिन जब गोरी कवि दाना लेने जाने लगती है तो वो अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो और अपनी पसंद से भोजन खा लेना। बाहर जाने का सुनकर गोरी का बेटा जग्गू भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आएगा भोजन ढूंढने में। फिर गोरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर घने जंगल में जाती है। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचती है, वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरे पास आ जाओ। फिर गोरी कवि अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, मम्मा, वो चील क्या हमें खा जाएगी? चुप चुप कर जाओ बेटा, ये चील बहुत खतरनाक है। लगता है आज तो मुझे कोई शिकार मिलने वाला नहीं है। मुझे कहीं और ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। मम्मा, चील चली गई, चील चली गई। मम्मा, भोजन की खोज तो बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा था कि जंगल में हर पेड़ पर भोजन होता है और आप बहुत आसानी से जाकर भोजन ले आती हैं। जग्गू बेटा, अभी तो हमें भोजन ढूंढना है। फिर वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाने नजर आते हैं। वो माँ बेटा जब वो दाना खाने लगते हैं तो जग्गू की माँ जग्गू को एक तरफ धक्का देती है। जग्गू, बचो बचो बेटा, वो छोटा बच्चा पत्थर फेंक रहा है। वो माँ बेटा वहाँ से भी उड़ जाते हैं। फिर वो किसान के खेत में जाते हैं। हटो हटो, उड़ जाओ दुष्ट कौवा, उड़ जाओ। कहाँ है मेरी बंदूक? मैं देखता हूँ इन कौवों को। भाग जग्गू भाग, बंदूक, किसान बंदूक लेने गया है। जग्गू अपनी माँ से भी तेज भागता है। वो जंगल में जाकर ही सांस लेते हैं। मम्मा, मम्मा, ये बंदूक क्या होती है? बेटा, बंदूक की एक गोली से बड़ा जानवर भी मर जाता है और हम तो छोटे कौवे हैं। फिर जग्गू की नजर नीचे जमीन पर जाती है। वहाँ उसे कुछ दाने मकई के दिख जाते हैं। वो माँ बेटा वो मकई के दाने लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर जग्गू कौवा वो मकई के दाने बहुत शौक और मजे से खा लेता है। मम्मा, सॉरी, मैं भूल गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि आप हर रोज मेरे लिए भोजन लाने के लिए कितने खतरों का सामना करती हैं। भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है और आज मैंने मेहनत की है तो मुझे ये मकई के दाने खाने में बहुत आनंद आ रहा है। जग्गू बेटा, जब तक हम मेहनत नहीं करते हमें मेहनत से की हुई कमाई की कदर नहीं होती। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी वो दाना खा लेते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और अपनी मम्मा को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में सोजी अपनी सौतेली माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोजी की माँ की मौत तभी हो गई थी जब सोजी बहुत छोटी थी।
सोजी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए टोनी से शादी कर ली थी। टोनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम सोजी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी, मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सोजी की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगी। सोजी का पापा जब काम पर चला जाता है तो उसकी सौतेली माँ फोन करके अपने पुराने दोस्त बूरे कव्वे को बुलाती है। बूरे, बहुत अच्छा मौका है, सोजी का पिता 2-3 दिन तक वापस नहीं आएगा जब तक तुम इस सोजी की बच्ची को ठिकाने लगा दो। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इसे यहाँ मारा तो पड़ोस वालों को खबर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, इसे जंगल ले जाकर ठिकाने लगा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़े दिनों बाद इसके पिता से घर अपने नाम करवा लूंगी और फिर उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की बातें सूजी सुन लेती है। गंदी गंदी, तुम गंदी मम्मा हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं बताऊंगी अपने पापा को। तुम इस गंदे अंकल से मिलकर हम बाप बेटी को ठिकाने लगाना चाहती हो। बुरे, अब इसे जाने न देना, इसने हमारी बातें सुन ली हैं, अब तो इसे मारना ही होगा। सोजी वहाँ से भागने लगती है, तब बुरा जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वो सोजी को जंगल में मारने के लिए ले जाता है। बुरे, इसे मारने से अच्छा है हम इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ जाएं। इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा या फिर ऐसे भी ये भूख प्यास से मर तो जाएगी। फिर वो दोनों सोजी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, मेरी माँ ने मुझे जंगल छोड़ दिया, मुझे डर लग रहा है। पापा पापा मुझे घर ले जाओ। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील सोजी को रोता हुआ देखकर वहाँ आती है। बेटा, इस घने जंगल में तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? दादी जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूँ। जब मैं बूढ़ी हुई तो मेरी बेटी मुझे यहाँ जंगल में छोड़ गई। दादी जी, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे डर लग रहा है। बेटी, तुम डरो मत, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। हम यहाँ अपना घर बनाएंगे और एक साथ उस घर में रहेंगे। मगर दादी जी, हम घर कैसे बनाएंगे? इस जंगल में बांस बहुत ज्यादा हैं, हम बांस का घर बनाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से बांस इकट्ठे करते हैं और फिर बूढ़ी चील बांस का घर बनाने लगती है। दादी जी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। फिर शाम से पहले पहले वो दोनों अपने लिए बांस का घर बना लेती हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब सोजी का पिता घर आता है तो अपनी बेटी का पूछता है, मेरी बेटी नजर नहीं आ रही, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे जाने के एक दिन बाद ही पड़ोसी चिड़े के साथ भाग गई। मैंने कहा था ना कि सोजी बहुत खराब हो गई है, मगर आपने मेरी एक न सुनी। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? सोजी का पिता पड़ोसी तोते के पास जाता है। तोते, मेरी बेटी घर में नहीं है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? तुम्हारी दूसरी पत्नी बहुत जुल्म करती थी उस पर, हो सकता है तुम्हारी बेटी डर के मारे घर छोड़ गई हो। मगर सोजी ने मुझे तो कभी नहीं बताया, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। बूरे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सूजी का पिता आ गया है और वो अपनी बेटी को ढूंढने घने जंगल में गया है। अब तक तो सूजी को जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने सब सुन लिया है, सीधे से बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और सोजी के पापा को सारी बात बता देते हैं। सोजी का पापा जल्दी से घने जंगल में जाता है। वहाँ उसे सोजी बूढ़ी चील के साथ बैठी हुई दिख जाती है। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। फिर सोजी अपने पिता को सारी बात बताती है। और सौतेली माँ उस कौवे अंकल के साथ मिलकर मुझे यहाँ छोड़ गई। फिर सोजी का पापा सोजी को अपने साथ ले जाता है और टूनी और बुरे कौवे को बच्चों को किडनैप करने के अपराध में पुलिस के हवाले कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।